नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। जलपाईगुड़ी में हाथियों के हमले से आतंकित है लोग। देर रात खटीमाड़ी जंगल में एक जंगली हाथी निकला और बस्ती इलाके में स्थित तपन सरकार की किराना की दुकान की दीवार तोड़ दिया। इसके बाद दुकान में घुसकर चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री खा गया। बाद में स्थानीय निवासियों के प्रयास से जंगली हाथी वापस जंगल में चला गया। लोगों ने जैसे ही राहत की सांस ली तो कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा हाथी ने किराने की दुकान पर हमला कर दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रविवार की देर रात एक जंगली हाथी खटीमाड़ी जंगल से निकलकर चनाटिपा इलाके में आ गई। दावा है कि हाथी ने तपन हुसैन की किराने की दुकान की दीवार तोड़ दी और चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री खा गया। जंगली हाथी दुकान में उत्पात मचाने लगा। बाद में स्थानीय निवासियों के प्रयास से जंगली हाथी वापस जंगल में चला गया। बाद में एक और हाथी दोबारा मोदी की दुकान पर खाना लेने गया। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार बार हाथियों द्वारा हमले किया जाता है। प्रभावित दुकान के मालिक तपन सरकार ने कहा, देर शाम एक हाथी आया और दुकान में तोड़फोड़ की। उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसने चावल, दाल, तेल, नमक को नष्ट कर दिया। सिक्किम में बर्फा प्रकृति का कहर। बारिश और भूस्खलन से 3 की मौत, कई अब भी है लापता। बारिश शुरू होने के साथ ही हिमालय राज्य सिक्किम में प्रकृति ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बारिश के कारण विभिन्न जगहों में भूस्खलन हो रही है। इसके कारण लोगों के घर पूरी तरीके से नष्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही सिलीगुड़ी और सिक्किम को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर भूस्खलन के कारण यातायात बाधित हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। आवागमन में असुविधा हो रही है। इधर भारी बारिश के कारण सिक्किम के यांगांग बयांग इलाके में मजुआ गांव में भूस्खलन हुआ है और 3 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मृतकों की पहचान याबा सुब्बा और विशाल राय तथा मोनिता रॉय के रूप में हुई है। दुर्घटना स्थल दक्षिण सिक्किम में नामची जिले की है। स्थानीय प्रशासन के सूत्रों ने बताया कि भारी बारिश हो रही थी। भारी बारिश के कारण इलाके में स्थानीय प्रशासन के सूत्रों के अनुसार भारी बारिश हो रही थी। भारी बारिश के कारण इलाके में कम से कम 7 घर ढह गए। 3 घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मृतकों के शव प्रशासन ने बरामद कर लिए हैं। हालांकि कई लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों की तलाश जारी है। लगातार बारिश के कारण सिक्किम में कई सड़कें टूट गई है, जिसके कारण यातायात ठप हो गई है। प्राकृतिक आपदा के बाद कोई भी मैदानी इलाकों से सिक्किम नहीं आ जा सकता है। नतीजतन सिक्किम आने वाले कई पर्यटक फंस गए हैं। प्रशासन स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने माना कि अगर बारिश कम नहीं हुई तो स्थिति को सामान्य करना मुश्किल होगा। ऐसे में यह देखना बाकी है कि स्थिति को सामान्य होने में कितना समय लगता है। सिलीगुड़ी में चोरी के सोने के आभूषणों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। घर को खाली पाकर चोरों के दलों ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोर बच नहीं पाएंगे। चोरों के गिरोह में से एक पुलिस ने पकड़ लिया है। सादे लिबास में एनजेपी थाने की पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर बाकियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फूलबाड़ी 2 नंबर इलाके के जोरबाखड़ी इलाके की एक घर में एक ऐसी चोरी हुई थी। मालूम हो कि घर का मालिक 2 जून को अपने परिवार के साथ बाहर गया था। 8 तारीख को घर लौटने पर उसने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ है। इसके बाद 9 जून को एनजेपी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को कुछ सोने के आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया है। एनजेपी थाने की पुलिस ने 12 घंटे की पूछताछ की है। गिरफ्तार शख्स का नाम एमडी शकील है। घर जोरपाखड़ी इलाके का रहने वाला है। एनजेपी थाने की पुलिस आरोपी को सोमवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया और 5 दिनों के रिमांड पर लेने की मांग की है। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया अभियान। सिलीगुड़ी नगर निगम ने एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया है। कोर्ट के आदेश पर निगम की ओर से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। सोमवार को सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 43 स्थित भानुनगर इलाके में निगम कर्मचारियों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। मालूम हो कि इस अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। कुछ दिन पहले ही निगम ने कोर्ट के आदेश पर एक अवैध निर्माण ढहा दिया था।
जोड़ापानी नदी से नवजात का शव मिलने से फैली सनसनी। सिलीगुड़ी में एक नवजात शिशु का शव नदी से बरामद किया गया। एनजेपी थाने से सटे शांतिपाड़ा इलाके में सोमवार को जोड़ापानी नदी में एक नवजात बच्ची का शव तैरता हुआ देखा गया। अफरा तफरी मच गई। बच्ची का शव सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा। इसके बाद उत्सुकतावश लोगों की भीड़ जुटने लगी। एनजेपी थाने को सूचना दी गई। पुलिस आई और शव को बरामद कर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज मुर्दाघर भेज दिया। पता चला है कि एक नवजात बच्ची है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।